चलिए, चलो आ रही है ना, आ रही है आवाज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। चलिए पहले का जवाब देना है कि यहाँ की जो प्रमुख विशेषता थी वो क्या थी। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका बी नंबर। याद रखिए यहाँ पर जो आपका शहरी जीवन था, क्या यहाँ पर जो जीवन था वो शहरी था। कुल मिला के देखा जाए, नगर नियोजन जो स्थापत्य कला थी वो सिंधु कला की प्रमुख विशेषता थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। देखा जाए तो यहाँ पर सड़कें जो आपकी थी एक दूसरे को समकोण पर क्या थी, आपकी काटती हुई थी। ठीक है, नगर भी अनेक प्रकार के वर्गाकार चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित था। कुल मिला के जैसा शहर का डिजाइन होता है वैसे डिजाइनिंग आपके यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महावीर स्वामी का जन्म किस स्कूल में हुआ था। चलिए यहाँ पर टू का जवाब देना है और टू का ऑप्शन क्या बन जाएगा। तो चलिए टू का ऑप्शन महावीर स्वामी का पूछा गया है और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। याद है आपको, याद होगा कि कहाँ पर, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम पे। और ये आपके थे ज्ञात्रा कुल के थे जो कि राजा सिद्धार्थ के यहाँ पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कुषाण शासक कनिष्क प्रथम का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। बताइएगा कि कुषाण शासक जो आपके कनिष्क थे, है ना, इनका जो आपका राज्याभिषेक हुआ था ये किस सन में हुआ था। चलिए भी यहाँ पर लॉक करिए 3 नंबर में। यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, तो चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। याद रखिएगा 78 आपका जवाब हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। द्वितीय सिकंदर के नाम से जो जाना जाता था किसे जानते थे, यहाँ पर बताइएगा। वीडियो को लाइक से जल्दी जल्दी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर 4 का ऑप्शन काफी लोग दे रहे हैं, यहाँ पर जवाब आ रहा है आपका डी नंबर। याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसने खुद को या स्वयं को सिकंदर सानी की उपाधि दिया था। ठीक है, याद रहेगा, ये विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार अभिषेक हुआ था। तो चलिए यहाँ पर 5 का जवाब देना है। 5 का ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका औरंगजेब। देखिए यहाँ पर जो डी नंबर आपका है औरंगजेब, यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पर देखो दिया गया है भारत में स्थानीय सुशासन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलिए 6 का जवाब दीजिएगा कि भारत में स्थानीय सुशासन किसके द्वारा। यहाँ पर बी नंबर आपका लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपके लॉर्ड रिपन के द्वारा सबसे लोकप्रिय जो आपका गवर्नर था यही आपका माना भी जाता है। स्थानीय सुशासन की शुरुआत इसी ने किया था। याद रहेगा कब किया था, तो आपके 1882 में किया था। याद रखिए इस 1882 कुल मिला के देखा जाए स्थानीय सुशासन जो आपका संस्था है इसे मैग्ना कार्टा भी कहा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सती प्रथा पर रोक किसने लगाई। देखिए ये क्वेश्चन आपका हमेशा हमेशा पूछा जाता है। ये भारत का गवर्नर जनरल जो आपका पहला गवर्नर जनरल है, याद रखिए भारत का पहला गवर्नर जनरल यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो 7 का ऑप्शन बन जाएगा सी नंबर, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी ने आपके कह सकते हैं 1829 में, कब 1829 में यहाँ पर कह सकते हैं सती प्रथा पर रोक लगाया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मुर्शिद कुली खान ने ढाका से अपनी राजधानी कहाँ पर स्थानांतरित कर ली थी। यहाँ पर दिया मुर्शिद कुली खान, इसने अपनी राजधानी ढाका से स्थानांतरित किया था, कहाँ पर बसा लिया। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन सी, याद रखिए मुर्शिदाबाद। ठीक है, ढाका से कहाँ पर कर लिया था, तो आपके मुर्शिदाबाद यहाँ पर कर लिया था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, कब औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, 1707 में हुई थी। ठीक है, 1707 में हो गई थी। उसके बाद मुर्शिद कुली खान और आपका जो अजमुसन आपका था वो बीच में विवाद हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 1857 के संग्राम से संबंधित घटना आपकी थी। यहाँ पर देखो कौन सी आपकी घटना है कि 1857 के संग्राम से संबंधित घटना थी। चलिए 9 में देखते हैं क्या आपका दिया गया है। देखिए कानपुर में विद्रोह दिया गया है, बेगम हजरत द्वारा अवध का नेतृत्व करना, झांसी की रानी का विद्रोह करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। तो इन चारों में देखो 1857 में अपने अपने क्षेत्र पर एक्टिव थे, लेकिन जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा कि सैनिकों का दिल्ली पर लाल किले पर पहुंचना। ये 1857 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इसको आपको सी नंबर लॉक करना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है, ऐसे आपके ऑप्शन आते हैं तो आप सी नंबर को लॉक करिएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मीरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया। मीरात उल अखबार जो प्रकाशित किया किसने किया। 10 नंबर में ऑप्शन बनेगा बी नंबर, राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था, तो 10 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर, राजा राम मोहन राय ने। ये जो आपका कह सकते हैं था फारसी था। कैसा, ये पत्रिका थी, ये फारसी पत्रिका थी जो कि आपकी साप्ताहिक थी। क्या, सप्ताह में एक बार ही आपका आता था। याद रखिए सप्ताह में एक बार ही आपका आता था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। याद रखिए ज्योग्राफी में काफी अच्छा क्वेश्चन है। जो आपकी पुरानी होती है तो पुरानी जो
जो मिट्टी होती है बंजर हो जाती है, जिसमें से कुछ आपको उपज नहीं होता है, तो बंजर से याद रखिए बांगर, है ना, क्या होता है बांगर। तो 11 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, ठीक है ना, नई को खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर कहते हैं। तो पूछा गया पुरानी, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला दिया है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो चलिए आपको सबसे ज्यादा जो मिट्टी में मिलेगी कौन सी, जिसमें पानी ज्यादा सोख लेगा, और यहाँ पर देखो 12 नंबर में ऑप्शन बना गया है ए नंबर, आपकी चिकनी मिट्टी, आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। कत्था बनाने के कौन से आपका प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए कत्था खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा, खैर की लकड़ी से प्राप्त किया जाता है। याद रखिए खैर जो वृक्ष भारतवर्ष में विशेषकर सूखी क्षेत्रों में आपको मिलता है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है। मतलब देखा जाए जो सागौन के वन है वो आपके कहाँ पर मिलते हैं। 14 नंबर में ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ए नंबर, ये आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। सागौन का वन जो पाया जाता है ये आपके मध्य प्रदेश क्षेत्र में आपके हैं। देखो यहाँ पर जैसे कि आपके सागौन है, साल है, शीशम है, रोजवुड है, देवदार है, चीड़, पाइन, ये आपके मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है। यहाँ पर एक नदी परियोजना है सुईल नदी, तो ये बताइएगा कि सुईल नदी परियोजना कहाँ पर है। 15 नंबर में ये पड़ती है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, चंबा जिला है, चंबा जिला, वहां पर आपका पड़ता है, सुईल नदी पर आपका अवस्थित है, ठीक है। और सुईल क्या है, एक रावी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। ये नदी जो आपकी है रावी नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था से कह रहा आपसे कि हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे। तो चलिए यहाँ पर लॉक करना, इस प्रश्न का जवाब क्या बनेगा। 16 नंबर में देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देने वाले हैं। यहाँ पर 16 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर बी नंबर, और यहाँ पर याद रखिएगा 16 का ऑप्शन ए नंबर भी यहाँ पर आए हैं। तो याद रखिए जिन लोगों का ए आया है वो लोग आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पर हरित क्रांति शब्द दिया है ना, हरित क्रांति शब्द दिया है और शब्द का प्रतिपादक किया था विलियम गॉड ने, ठीक है। क्या विलियम गॉड ने किया था, तो इसका ऑप्शन क्या बनना है, यहाँ पर ऑप्शन आपका बी को सही हो जाएगा। हाँ, ये पूछ लेता हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो आप डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग लगा देते, और अगर भारत में पूछ लेता तो आपका स्वामीनाथन लगा देते, लेकिन यहाँ पर शब्द दे दिया है तो शब्द लगाएंगे विलियम गॉड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 17 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके 1970 में, कब 1970 में ये हुआ था 13 जनवरी को, ठीक है, 13 जनवरी 1970 में हुआ था। और ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है किसे है, तो आपके दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से आपका है, और यहाँ पर कुरियन का स्थान इसमें से आपका आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सा बैंक सरकारी बैंक नहीं है। तो यहाँ पर 18 का जवाब देना है, सरकारी बैंक इनमें से कौन सा नहीं है। यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक। अब यहाँ पर बताइएगा कि कौन सा जवाब आपका बन जाएगा। तो चलिए काफी लोग यहाँ पर सोच समझ के जवाब दे रहे हैं, और कुछ लोगों को तो पता नहीं कैसे जवाब दे रहे हैं, तुक्का ही मार रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका IDBI है, ये पहले आपकी सरकारी बैंक थी, लेकिन आप सरकारी बैंक से इसे हटा दिया गया है, ये आपकी कैसी हो गई है, तो प्राइवेट हो गई है। तो ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 18 का जवाब बनेगा क्या, यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, याद रखिए इससे जो क्वेश्चन है बहुत बनते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है। मतलब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है ये किसके द्वारा वार्षिक प्रकाशन होता है। तो वार्षिक प्रकाशन जो आपका होता है ये आपका होता है IBRD के द्वारा। किसके द्वारा, तो आपके IBRD के द्वारा होता है, अर्थात इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड डेवलपमेंट के द्वारा आपका होता है। इसकी स्थापना की गई थी कब, तो आपके 1978 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो चलिए यहाँ पर 20 नंबर जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका जवाब सही कौन सा हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो देखो महालनोबिस तो होगा नहीं, क्योंकि ये दूसरी पंचवर्षीय योजना में थी, है ना। अब यहाँ पर दिया गया है कौन सा, एक अच्छे का ऑप्शन गायब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर हो जाएगा, जॉन सैंडी और आपका सुखम, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको कैसे याद करेंगे, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी थी किस मॉडल पे। तो याद रखिए हमने यहाँ पर एक चित्र आपको बनाते हैं, ठीक है, एक चित्र बनाते हैं। यहाँ पर दो आपके गोला हैं, और इन गोले में हम आपको देखो 3 ही बिंदी बनाएंगे। एक आपकी एक बिंदी ये हो गई, एक बिंदी ये हो गई, ठीक है ना, और एक ये बिंदी हो गई, एक खुशी हो गया, है ना, और एक बिंदी हमने ये बनाया, एक ये बनाया, और ये दुखी हो गया। तो देखो सैंडी मतलब होता है दुखी, और यहाँ पर सुखी। तो देखो एक दुखी है और एक सुखी है। हमने 3 ही बिंदी का प्रयोग किया है, मात्र 3 ही बिंदी का प्रयोग किया है, जिससे सुखम दुखम बन गए हैं। तो एक दुखी और एक सुखी है किसमें, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये आपकी मॉडल पर आधारित थी। अब आपको यहाँ पर याद रहेगा, कभी जीवन में नहीं भूलेगा, ठीक है ना। और हमने पहले आपकी मॉडल बताया था जो कि रॉड देखो हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। पहली जो आपकी थी हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ पर राड निकला है, और राड होती
सीधी सीधी, अर्थात तो पहली पंचवर्षीय योजना जो आधारित थी वो आपकी किसमें, हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। दूसरी यहाँ पर अब हुई महालनोबिस, जो कि पीसी महालनोबिस होता है दूसरी पंचवर्षीय, इसको भी हमने बता दिया था। ठीक है, बहुत ऐसी ट्रिक है, बस यहाँ पर ट्रिक को पढ़ाना छोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या है ना, लोग ट्रिक भी नहीं, अब यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पर फोकस होता है, तो ट्रिक अब आपकी खत्म हो गई है। इसलिए हमारे चैनल का नाम ही था डीओ जीके ट्रिक, क्योंकि पहले हम जीके से ही पढ़ाते थे। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। चलिए 21 का जवाब दीजिएगा कि लोकसभा के जो वेतन और भत्ते निर्धारित करता है कौन करता है। यहाँ पर काफी लोग 21 का जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका बी नंबर, मतलब जो संसद होते हैं वो आपके करते हैं, ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत का संविधान कैसा है, तो चलिए बताइएगा भारत का जो संविधान है ये आपका कैसा है। तो यहाँ पर आपको पता है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, तो 22 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार नहीं है 23 नंबर में, तो देखो यहाँ पर जो 23 नंबर आपका दिया गया है, तो पहला दिया है उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार। तो भैया अगर उत्पीड़न कोई करता है तो इसके लिए आपको दिया भी गया है अधिकार, ये तो आपका है। समान काम के लिए समान वेतन, विधि के समझ समानता, ये तो आर्टिकल 14 में मिलेगा। धर्म पालन की स्वतंत्रता तो आपको 25 मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया है समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। कहाँ पर है, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आपको मिलता है। आर्टिकल नंबर जो आप 39 पढ़ेंगे, अभी आर्टिकल नंबर जो 39 है ये क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ना कि मौलिक अधिकार है ना, तो ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए। ये बताइए, अगर आपको लोकसभा में ये मतलब कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो आपके लोकसभा सदस्यों की जो संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, याद रखिएगा कम से कम 50, कितने, कम से कम 50 सदस्य होने अनिवार्य हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो लोकसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। मतलब ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और लोकसभा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन से रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके हुकुम सिंह। कौन, तो आपके 25 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, हुकुम सिंह आपके थे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो धारा का जो मान होता है क्या हो जाता है। तो धारा का जो मान होता है क्या हो जाता है, तो यहाँ पर याद रखिए वो भी कैसा होगा, एक श्रेणी क्रम में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर धारा का मान होता है एक समान रहता है, परंतु विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो इस प्रकार से 26 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर एक समान रहता है। ठीक है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो धारा क्या होती है, एक समान ही रहती है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो भिन्न भिन्न आपका रहता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जब आपका समांतर क्रम में होती है, जब समांतर क्रम में होती है तब धारा का मान असमान हो जाता है और विभवांतर समान होते हैं, तो दोनों चीज क्या है आपके उल्टे आपके दिए गए हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो इसे साफ साफ दिया नहीं गया है कि श्रृंखला कौन सी है ना, तो आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम दे देता तो ज्यादा ही अच्छा आपका यहाँ पर हो जाता। देखो हमने बता दिया है कि आपको रट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में टाइपिंग की वजह से गलती भी हो सकती है। जब आपको यहाँ पर श्रेणी क्रम दिया जाए, यहाँ पर क्या श्रेणी क्रम आपका श्रृंखला है तो यहाँ पर समान रहेगा क्या, तो यहाँ पर आपकी धारा, जब ये समांतर आपको बोल दिया जाए समांतर हो जाती है तब क्या होती है कि इसमें धारा आपकी भिन्न भिन्न हो जाती है, विभवांतर समान होते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे या समझ लेंगे। चलिए, लाल चींटियों में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो कौन सा है। जो लाल चींटी होती है, याद रखिए काट लेगी तो बहुत आपका दर्द होता है उस जगह। ठीक है ना, और 27 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, फार्मिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, फार्मिक अम्ल ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला दिया गया है तारपीन का तेल निम्न से किससे निकाला जाता है। चलिए यहाँ पर 28 का ऑप्शन लॉक करिए। तारपीन का जो तेल होता है ये किससे निकाला जाता है, 28 का ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, तो आपने नाम सुना होगा चीड़, क्या नाम सुना है, चीड़ का नाम, चीड़ का जो पेड़ होता है नाम सुने होंगे है ना, सभी ने सुना होगा। और इस जो चीड़ है, चीड़ को बोला जाता है पाइन, क्या बोला जाता है, पाइन बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन बनेगा वो आपका यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से किसका उपयोग दूध के परीक्षण में किया जाता है। बताइएगा दूध के परीक्षण में किया जाता है इनमें से कौन सा, 29 नंबर में। याद रखिएगा यहाँ पर जो आपका है कौन, H2O, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 29 का ऑप्शन जो बनेगा, रुकिए H2 नहीं, H2 तो पानी होता है, यहाँ पर H2O2, कौन सा, H2O2, इसका उपयोग होता है जो हल्के कीटनाशी के रूप में किया जाता है। किसके लिए, हल्के कीटनाशी के रूप में किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं, तो आपको बोलते हैं हाइड्रोजन पराक्साइड, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पराक्साइड बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है कहाँ पर होता है, हमने आपको बताया था कि पित्त रस का जो निर्माण होता है वो आपकी यकृत में होता है, लेकिन निकलने के बाद जो इकट्ठा होता है या कलेक्ट हो
जाता है तो आपके पित्ताशय में होता है ना, तो आपके इकट्ठा कहां पर होता है, तो इकट्ठा हो जाता है आपके पित्ताशय में, निकलता कहां से है, तो आपके यकृत से निकलता है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर आपका सामान्य हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है उच्चारण का संधिविच्छेद बताइएगा। तो चलिए 56 का जवाब लॉक करना है। उच्चारण का संधिविच्छेद क्या हो जाएगा, जब डबल चा होते हैं तो याद रखिए व्यंजन संधि में एक चा का परिवर्तन ता में हो जाता है। या हमने आपको हिंदी में पढ़ाया था संधि विच्छेद में, है ना। तो चलिए यहाँ पर 56 का जो ऑप्शन बनेगा सी हो जाएगा, उत्धन चारण आपका जवाब यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्न में से अशुद्ध वाक्य आपको पहचानना है, 57 नंबर में अशुद्ध इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है कि उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। फिर कह रहा है आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यहाँ पर जो गलती है वो आपकी कहाँ पर गलती है, तो याद रखिए 57 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा डी वाले में। यहाँ पर गलती आपकी किसमें है, डी नंबर वाले में आपकी गलती है। अब यहाँ पर क्योंकि प्रत्येक एक वचन के लिए होता है, क्या प्रत्येक शब्द जो आपका लगाया जाता है वो सिर्फ एक वचन के लिए होता है, ठीक है ना। तो इस कारण से ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मरकट का विलोम शब्द क्या होता है। मरकट का नाम सुने होंगे, मरकट जैसे आपका बंदर होता है ना। यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 58 नंबर में, वो आपका जवाब क्या बनेगा, क्वेश्चन ही शायद गलत है कि यहाँ पर पर्यायवाची कर लीजिए, सही हो जाएगा, क्योंकि मरकट मतलब बंदर होता है, इतना हमें याद है, ठीक है ना। मरकट मतलब बंदर होता है, इसका मतलब पर्यायवाची होना चाहिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर, कह रहे नाई की बारात में ठाकुर ही ठाकुर। अब यहाँ पर बताइएगा इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए 59 पर फोकस करिए, इसमें से जवाब क्या बनेगा। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर जवाब आ रहा है आपका बी नंबर। चलिए यहाँ पर लॉक करिए भाई, 59 का कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। तो याद रखिए नेता के बिना संगठन क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा 59 में, वो आपका जवाब बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका बनेगा कि नेता के बिना संगठन, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कलम का सिपाही क्या है। तो आपने कलम का सिपाही तो पढ़ा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये इनकी जीवनी है। क्या है, तो आपका 60 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका जवाब हो जाएगा जीवनी। ठीक है, ये अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कलम के सिपाही क्या है, तो अमृत राय के द्वारा आपकी लिखी गई है, ये क्या है, इनकी जीवनी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आपका समान जागरूकता, कह रहा है लवड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। चलिए यहाँ पर 81 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा 81 नंबर में, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखो लावड़ी होता है ना, यहाँ पर आपका लावड़ी होता है, मात्रा लगना चाहिए। तो लावड़ी जो आपका कहाँ का है, तो आपके महाराष्ट्र का है। कहाँ पर है, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। गुजरात में गरबा होता है ना, और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी होता है, और आपके तमिलनाडु में तो आपको कई प्रकार के मिल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है। चलिए 82 के जवाब आप लोग सभी लोग जानते हैं, हमारे स्पेशल क्लासों में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत पढ़ाए गए होंगे। तो अगर आप स्पेशल डोज नहीं पढ़ते हैं तो स्पेशल डोज जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है, तो आपके उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और ये सूर्य भगवान के लिए समर्पित आपका मंदिर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। और टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, यहाँ पर 83 नंबर का जवाब दे रहे हैं काफी लोग यहाँ पर सी, तो आपके भागीरथी बिल्कुल से आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, अगला दिया गया है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। 84 का जवाब दीजिएगा कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है इसका कार्यकाल कितना होता है। नोट करिएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 6 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 वर्ष होता है, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र भारत में प्रथमाम चुनाव कब संपन्न हुए थे। चलिए बताइएगा कि स्वतंत्र भारत में प्रथमाम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे। चलिए यहाँ पर 85 नंबर में काफी लोग दे रहे हैं, यहाँ पर बी नंबर। याद रखिए 1952 में, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जो आपके अस्तित्व में आई थी वो आपकी 1952 में ही आपकी आई थी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है इंडिका के लेखक कौन है। आप सभी को याद होगा कि इंडिका के जो लेखक है वो आपके मेगास्थनीज हैं, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको बन जाएगा ए नंबर, आपकी मेगास्थनीज आपका जवाब राइट हो जाएगा। आप सभी ने पढ़ा होगा मेगास्थनीज के बारे में। क्लियर है इतना सभी को, चलिए इतना क्लियर हो गया सभी का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष इनमें से कौन हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपकी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके थे। वहीं पर जो आपके अस्थायी थे वो अस्थायी कौन थे, तो आपके यहाँ पर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो आपके अस्थायी हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा यूरोपीय देश है। यूरोपीय देश की बात किया गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को बताया था बुल्गारिया, है ना। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा है, उम्मीद है आपसे पूछा जा सकता है, कई मॉडल पेपर में हमने आपको सॉल्व भी कराया है ना। तो बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया है, ये भी नोट करिएगा।
कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है, ये आपकी सोफिया है। इसको हमने कम से कम 5-6 मॉडल पेपर में आपको बताया है ना। यहाँ पर मुद्रा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर लेव क्या है, यहाँ की मुद्रा आपकी लेव यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। वहीं पर घाना, सूडान, बेनिन, ये सब अफ्रीका कंट्री के हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। भारतीय बोर्ड की जो स्थापना की गई, रेलवे बोर्ड की कब की गई थी, याद रखिए 1905 में। कब, 1905 में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो कि देखा जाए देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम यही आपका है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस सिख गुरु की जयंती प्रकाश वर्ष के रूप में मनाई जाती है। तो चलिए लॉक करिए, 90 का जवाब जो बनेगा सही कौन हो जाएगा, तो आपके गुरु नानक है कहीं पर, ऑप्शन बी नंबर। याद रखिए गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश वर्ष के रूप में मनाई जाती है, ठीक है ना। याद रखिए गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है, और सिखों के आपके प्रथम गुरु थे, ठीक है। तो प्रकाश पर्व को ही गुरु पर्व कहा जाता है, प्रकाश पर्व को ही गुरु पर्व कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, समसामयिक दिया गया है कि निम्न में से वह कौन सा पहला देश है जिसके द्वारा कम गति पर चालक रहित वाहनों के लिए प्रयोग की स्वीकृति प्रदान कर गई है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पहला ऐसा देश है जो चालक रहित होगा और कम गति पर होंगे, है ना, बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं होंगे, हवा में नहीं बढ़ेंगे। याद रखिएगा ये आपका जवाब क्या बनेगा 91 नंबर में, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यूके, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका यूके के द्वारा आपका होगा, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे कैरिंग द फायर आत्मकथा निम्न से किसकी है। कैरिंग द फायर जो आत्मकथा है ये आपकी किसकी है, यहाँ पर 92 का जवाब जो बनेगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर। ये आपकी है किसकी, माइकल केलिंस की है, किसकी है, तो माइकल केलिंस की है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर, यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि ये अमेरिकी अंतरिक्ष यान अपोलो जो 11 था कि कमांड आपके थे, ठीक है, पायलट आपके उस समय थे, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि डीआरडीओ द्वारा विकसित पाइथन 5 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। डीआरडीओ ने एक मिसाइल आपके बनाया है जिसकी मारक क्षमता कितनी है, यहाँ पर 93 नंबर में। तो 93 का ऑप्शन यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 20 किलोमीटर। याद रखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, 20 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता आपकी है इस मिसाइल की, जो कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस देश द्वारा नियो 01 रोबोट तैयार किया गया है। चलिए 94 नंबर में, यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा चीन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। किसके द्वारा, तो आपकी चीन के द्वारा ये आपका बनाया गया है। याद रखिएगा जो आपके पृथ्वी की निचली कक्षा है ना, तो मलबे को हटाने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं इस प्रकार के स्पेस आपके बनाए गए हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वह देश जिसके द्वारा हाल ही में मौसम पूर्वानुमान हेतु एक सुपर कंप्यूटर तैयार किया, आपका हो जाए कौन सा, यूनाइटेड किंगडम है। याद रखिए यहाँ पर डी नंबर होगा, यूनाइटेड किंगडम बनेगा, कौन सा, 95 का ऑप्शन जो आपका है यूनाइटेड किंगडम है, जो आपके मौसम पूर्वानुमान के लिए ये सुपर कंप्यूटर है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह राष्ट्रीय योजना जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों हेतु नेशनल डेटाबेस तैयार किया गया है। मतलब यहाँ पर एक ऐसी योजना चलाई गई है जिसके तहत जो दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए नेशनल डेटाबेस तैयार किया गया है। तो नेशनल जो डेटाबेस तैयार किया गया है ना, एक किसके द्वारा, तो 96 का ऑप्शन बनेगा डी, आपके UDID, ठीक है। ऑप्शन इसका जो बनेगा यहाँ पर 96 का वो आपका बन जाएगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर वह कौन सा देश है जिसने आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छर का परीक्षण प्रारंभ कर दिया है। अब इन्होंने देखो मच्छर में भी यहाँ पर कह सकते हैं शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि मच्छर के लिए अगर इन्होंने परीक्षण शुरू किया है तो बताइए कौन सा देश है। तो 97 का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, आपके अमेरिका। कौन है, तो ये आपका अमेरिका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है विश्व के पहले ऑप्टिकल इंटेलिजेंस द्वारा नियंत्रित व संचालित समुद्री जहाज का नाम क्या है। ये देख सकते हैं कि इस प्रकार से आपका संचालित होगा आर्टिफिशियल, माफ करिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ये नियंत्रित होगा, संचालित होगा समुद्री जहाज है, इसका नाम क्या रखा गया है, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर माई फ्लोअर 400, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर इसके द्वारा जो आपका होगा 15 मीटर लंबा है, 9 टन वजन का है, ठीक है। 150 मीटर ऊंची लहरों को भी संभालने में सक्षम है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। 150 मीटर जो लहर होती हैं उसको ये संभाल सकता है, इतना सक्षम ये बनाया गया है। साथ ही में ये समुद्री प्रदूषण का अध्ययन भी करेगा, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण भी करेगा, तो ऑप्शन डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वह संवैधानिक अनुच्छेद जिसके तहत विधानसभा सदस्य के बिना मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया जा सकता है। कुल मिला के 99 का जो ऑप्शन होगा ए नंबर आपका होगा। ये आर्टिकल का प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 164 का 164 का हो जाएगा कि इसके तहत राज्य का जो नागरिक क्षमा हेतु विधानसभा सदस्य के बिना भी मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर सकता है। यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आपको बताया भी गया होगा कि कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे किसी न किसी पद पर मतलब एक मंत्री का पद होना आवश्यक है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्न में से किस देश से भारतीय नौसेना को P-81 गश्ती जहाज खरीदने की मंजूरी मिल गई है। तो यहाँ पर जो आपका 100 का ऑप्शन है
वो आपका अमेरिका है। याद रखिएगा ये भारतीय किस देश से भारतीय नौसेना को P-81 गश्ती जहाज खरीदने की मंजूरी मिली है, तो अमेरिका से ये आपको मिल गई है मंजूरी। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और हाँ, यहाँ पर आज हमने गद्यांश नहीं लिए हैं। ठीक है, गद्यांश की क्वेश्चन आज हमने नहीं लिया।